तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं 11 फरवरी 2019 के तीनों शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका एक जगह पे मूल्यांकन, यानी कि एक जगह पे हम सभी क्वेश्चंस को ला रहे हैं ताकि आपको मजा आ जाए, सभी क्वेश्चन को एक ही जगह पे आप देख पाएं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, एंजॉय करें, आपको बहुत मजा आने वाला है। आप देख सकते हैं हिंदी का एसएससी जीडी फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का हिंदी और जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उसे हमने इसमें इंक्लूड करा है। तो चलिए आज का वीडियो क्या है शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आगरा शहर का स्थापना कब किया गया था? तो ये किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने। ये लोदी वंश के संस्थापक नहीं, लोदी वंश के राजा थे। ये लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे और इन्होंने 504 में इस शहर की स्थापना की थी। बहुत से लोग इसे सिकंदर में, जो अलेक्जेंडर जो भारत आया था उसमें कंफ्यूज होते, लेकिन ये वो सिकंदर नहीं है, वो था अलेक्जेंडर, ये है सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो ये है गोवा। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है, तो इसको भी याद करने का बहुत सा छोटा ट्रिक है कि इतना छोटा सा ये देश है कि आप गो और आ, जैसे हम लोग करते हैं, गो मतलब जाना और आ मतलब आना, यानी कि आना जाना तुरंत हो जा रहा है। जितने आप कितना जल्दी बोल पा रहे हैं, गो आ, गए और आ गए। तो और वहीं अगर हम बात करें सबसे बड़े राज्य की, तो वो है राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट है, आरबीआई से फिर से क्वेश्चन पूछा गया। पहले शिफ्ट में आरबीआई का पूछा गया था स्थापना दिवस और इस बार गवर्नर पूछ लिया गया है। तो ये शक्तिकांत दास है। बिल्कुल ही रेलवे का ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है, जैसे क्योंकि रेलवे का ये तरीका रहा है कि जो शुरू में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी को आगे तक डिटेल किया जाता है। तो अगर जो थर्ड शिफ्ट वाले क्वेश्चन आपका अगर थर्ड शिफ्ट में एग्जाम पड़ता है तो फर्स्ट शिफ्ट को देख के आप उस हिसाब से क्वेश्चन अगर कर लेंगे थोड़ी समय में तो आपको फायदा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पेड़ के पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो ये क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल, तो ये क्लोरोफिल के कारण ही सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। अगला है, गंगा की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, तो ये 2560 किलोमीटर बहती है भारत में। कितनी है? 2560। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी तो आपको पता है रोम है, और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये आप कमेंट करके बताइए, किस नदी के किनारे ये बसा हुआ शहर है? इटली की राजधानी रोम। रोम किस शहर के किनारे बसा है? अगला क्वेश्चन है, किस कोयले में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है? तो यह है एंथ्रासाइट कोयला। इसमें 90 से 95% तक कार्बन पाया जाता है, कार्बन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये कौन है? पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन। और यहाँ की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ बताइए। मुहावरे से मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुहावरा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये सब हमने आपको पढ़ाया है। अगर आप मेरे सभी क्वेश्चन जो हिंदी के 25-25 क्वेश्चन वाले वीडियो हैं, अगर वो सब आप देख लेते हैं तो गारंटी है, और मेरे सभी स्टूडेंट जिसने देखा है, जो जिसने मेरे पिछले 1 महीने के सभी वीडियोस हिंदी के देखे हैं, वो 20+ आसानी से लेके आएगा, इसकी गारंटी है। अगर वो सभी वीडियोस देखता है तो 20+ मार्क्स लाना आसान हो जाएगा उसके लिए। और अगर जो मैंने बताया है, जो चीज़ें उसमें करने को भी कहा है, अगर वो भी आप करते हो तो 25 में से 25 भी आप ला सकते हो हिंदी में, क्योंकि हिंदी बहुत आसान है। हिंदी और रीजनिंग आप चाहें तो दोनों मिला के 45+ मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिर चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। सिर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ तो ये क्या है? बहुत अधिक आजादी देना, बहुत अधिक आजादी देना। नेक्स्ट है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो यह है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है और जीएसटी जो है हमने कहां से लिया है? तो ये कनाडा से लिया है, कनाडा का। और जीएसटी में 2 तरह के जीएसटी होते हैं, CGST, SGST, यानी कि सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। ये भी आपको याद रखना है, ये कनाडा में भी चलता है, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। वैसे अगर जीएसटी की बात करें तो जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है,
दिल्ली पुलिस किसके अंदर आती है? यानी कि ये क्वेश्चन तो ठीक से उन्होंने नहीं बताया था, ऐसा ही लिखा था, तो मैंने भी ऐसा ही लिख दिया है। तो क्या है? दिल्ली पुलिस। जैसे कि आप हो, आपका एग्जाम है, तो अभी आपका एग्जाम चल रहा है किस चीज का? सीआईएसएफ, बीएसएफ। तो ये दिल्ली पुलिस भी इसी के अंडर आती है, यानी कि ये भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, यानी कि पारामिलिट्री है। ये भी पारामिलिट्री है। आप इसे पुलिस नहीं कह सकते हैं। दिल्ली पुलिस जो है इसे सेंट्रल यानी कि केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करती है, ना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, वहां के जो नेता हैं। तो आपने सुना होगा, बहुत बार अरविंद केजरीवाल इस पे बहस भी करते हैं, और वहां पे वो अपने विधानसभा में भी वो बहस करते हैं कि दिल्ली पुलिस को आजाद किया जाना चाहिए, वो मुख्य राज्य के अंदर में आना चाहिए, ना कि केंद्र के अंदर में। इसलिए ये अभी चर्चित मुद्दा था, शायद इसीलिए क्वेश्चन ये बन भी गया है एग्जाम में। और आपने जब एग्जाम देते हैं तो आपका एक एग्जाम आता है एसएससी सीपीओ वाला, जो आपको ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। तो उसमें दिल्ली पुलिस में भी, जिसमें एसआई और एएसआई का फॉर्म फिलअप किया जाता है, तो उसमें आपको दिल्ली पुलिस भी चूज करने का मौका मिलता है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और दिल्ली पुलिस का कोई भी एग्जाम ऑल ओवर इंडिया के लोग भर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। इसीलिए दिल्ली पुलिस जो है वो सेंट्रल पुलिस है। अगला क्वेश्चन है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया, एशिया की रोशनी, गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में है। और एक आता है इंडिया गेट, तो वो दिल्ली में है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज कर देता है, इसीलिए याद रखा जाता है। नेक्स्ट है, भारतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तो ये कहाँ का है? तमिलनाडु। भारतनाट्यम तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, लावनी कहाँ का नृत्य है? लावनी कहाँ का नृत्य है? तो ये है महाराष्ट्र का नृत्य है। लावनी महाराष्ट्र का नृत्य है। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड ये है। और वहीं आरएनए का, तो आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, याद रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इजी क्वेश्चन था, आरती साहा। आरती साहा ने भेजा था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1761 में लड़ा गया था। किसके बीच हुआ था? अफगान और मराठों के बीच में हुआ था। अफगान और मराठों के बीच में पहला, दूसरा और तीसरा, 3 युद्ध इसमें हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तृतीय बौद्ध सभा, तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। 4 बौद्ध सभाएं हुई हैं, तो चारों आप याद रख लें। और जैन सभाएं भी 2 हुई हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे तो आपको फायदा होगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक, तो ये हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी थे इसके लेखक। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। किस दिन? 12 अगस्त को। और आप मुझे बताएंगे कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस हम मनाते हैं ये विवेकानंद जी के जन्मदिन पे, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे मनाते हैं। तो कब मनाते हैं ये आप बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फॉलो कर रहा है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, या प्रीवियस नहीं, रेलवे का ट्रेंड। रेलवे पिछले बार पूछा गया था, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में सीसा पे लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ये ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये मिलता कहाँ है? ये घास में मिलता है, घास से हमें मिलता है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही इजी क्वेश्चन, पता नहीं ये क्वेश्चन पूछ क्यों लिया गया। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। लगभग सभी को, जो बच्चा इस कंपटीशन की तैयारी नहीं करता है उसे भी पता होगा। ऐसे क्वेश्चंस जो कंपटीशन में पढ़ के आते हैं उनको, उनका वैल्यू डाउन कर देता है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबको मार्क्स दे जाता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो यह है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां से है? तो ये अमरकंटक से है। दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपको रात में 8 से 9 के बीच, 8 से 9 के बीच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके का 100 क्वेश्चन भी 100 तक आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसीलिए वो वीडियो आप देखना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो होने वाला है। सभी को आने वाले एग्जाम में आपको बहुत फायदा करेगा। साथ ही साथ हम हिंदी का भी इंपॉर्टेंट वीडियो सेट प्रैक्टिस कंटिन्यू रख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपका एग्जाम लेट से है तो मैंने सोचा था कि हिंदी का सेट प्रैक्टिस बंद कर दूं, लेकिन
मैं क्वेश्चन देखने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी चालू रखूंगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ये तो मेरी बात है। अगर आप कमेंट करेंगे कि मुझे हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट चालू रखना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं हिंदी का जो 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है वो चालू रखूंगा। तो अगर आपको चालू चाहिए या फिर प्रीवियस के ही आप काम चला लोगे तो ठीक है, नहीं तो अगर चालू रखवाना चाहते हो तो आप कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शत्रु का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या है। तो बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, रिपु, दुश्मन, अमित्र, बैरी, बहुत सारे होते हैं, याद आप जरूर रखिए। नेक्स्ट है आलोक का विलोम शब्द क्या है। तो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि ऑप्शन में अंधकार भी एक ऑप्शन दे दिया था, तो वो अंधकार गलत था। वो था, वहां पे होता तिमिर, वहां पे होता तिमिर। तिमिर का अर्थ भी अंधकार होता है, लेकिन जब भी मैंने आपको विलोम शब्द पढ़ाया है तो ये बताया है कि विलोम शब्द हमेशा पेयर्स में चलता है, पेयर्स में। इसका अपना पेयरिंग वर्ड मिलना चाहिए इसे। अगर अपना पेयरिंग वर्ड नहीं मिलेगा तो दूसरा लेगा, अगर पेयरिंग वर्ड मिल गया तो वही आंसर हो जाएगा, चाहे उससे मिलते जुलते अर्थ का कितना भी आ जाए। ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए हुए हैं। नेक्स्ट है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संक्षेप, यानी कि संक्षिप्तीकरण, इसको हम कहते हैं संक्षिप्तीकरण। दो, या जैसे हम क्या कहेंगे, 10 सिरों वाला, इसको हम संक्षेप करके दशानन कहते हैं। यही वाला नीले गले वाला तो नीलकंठ कहते हैं। ये सब होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का खिताब किसने जीता। बिल्कुल ही नया क्वेश्चन, एकदम करंट। कौन, किसने जीता था। नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 नोवाक जोकोविच। और वही अगर हम ग्रैंड स्लैम की बात करें तो पिछला तीनों ग्रैंड स्लैम इसी ने ही जीत लिया, यानी कि इस वर्ष का पहला और पिछले वर्ष का आखिरी दोनों नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो लगातार 3 ग्रैंड स्लैम ये जीत चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कविश्वर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। कविश्वर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। साथ साथ दोस्तों मैं बता दूं कि आप ये जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, इसके पुरुष विजेता और महिला विजेता, इन दोनों के नाम अगर आप याद रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। इंपॉर्टेंट वीडियो होते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, कविश्वर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो कवि जोर ईश्वर, कविश्वर होगा, और ये दीर्घ संधि है, ये दीर्घ संधि है। कविश्वर और कविश्वर दीर्घ संधि है। जलधि और जलज, जलधि और जलज का उचित अर्थ बताइए। तो क्या होता है, समुद्र और कमल, समुद्र और कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगव्य शब्द में कौन सा समास है। पंचगव्य शब्द में कौन सा समास है। तो यह है द्विगु समास। समास पे देखें दोस्तों, मेरा एक वीडियो है समास पे। आप अगर समास में फंसते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तो आप वो वीडियो देख लें। गारंटी है वो वीडियो देख लेने के बाद मैंने उसमें इतने शब्द बता दिए हैं एग्जाम्पल में, इतने शब्द एग्जाम्पल में बताए हैं, और उस एग्जाम्पल के बाद एंड में भी इतने शब्द बताए हैं। 2 वीडियो आपको हैं, 30-30 मिनट के दोनों वीडियो हैं, 30-31 मिनट का होगा दोनों वीडियो। दोनों वीडियो अगर आप देख लेंगे तो समाज से रिलेटेड जितने भी शब्द पूछाते हैं सब आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको शायद गाना भी सुनाई दे रहा हो, क्योंकि यहाँ पे आसपास सरस्वती पूजा मन रहा है, इस कारण से बहुत आवाज आ रही है। नेक्स्ट है, लघुत्तर शब्द का सही संधि विच्छेद। तो लघु जोर उत्तर, और ये कौन सा समास संधि है, कौन सी संधि है, ये आप कमेंट करें। मैंने जानबूझ के इसमें नहीं लिखा है ये कौन सी संधि है, ये आपको बताना है कौन सी संधि है। वहां पे मैंने आपको जानकारी के लिए लिख दिया था कि ये दीर्घ संधि है, यहाँ पे आप बताएंगे कौन सी संधि। अगला है, अमर शब्द का विलोम बताइए। अमर शब्द का विलोम, तो ये मरणशील होता है। अमर यानी कि जो कभी ना मरे, और मरणशील यानी कि मरने वाला, जो कभी ना कभी मर जाए। नेक्स्ट है, पढ़े फारसी बेचे तेल, कहावत का अर्थ बताइए। पढ़े फारसी बेचे तेल, तो इसका काम है बेमेल काम करना, बेमेल काम करना। च वर्ग का उच्चारण स्थान कहां से होता है। तो ये मैंने आपको कितनी ही बार बताया था कि ये तालु से होता है। इसके अलावा जितने भी हैं, अ से लेके ज्ञ तक जितने भी शब्द आते हैं, जितने भी अक्षर आते हैं, सबका उच्चारण स्थान मैंने आपको बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। तो ये वर्णमाला कहलाता है। इसके बारे में भी मैंने, जब मैं 25 क्वेश्चंस का सीरीज लेके आता था तो बहुत से लोग इस पे कमेंट भी कर रहे थे कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चन आने की संभावना है, और वो क्वेश्चन बन भी रहा है। अगला क्वेश्चन है, तुम जा रहे हो। तुम जा रहे हो में कौन सा काल है। तो ये वर्तमान काल है। वर्तमान काल के भी जो अलग अलग भेद होते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो देख पा रहे हैं कि जो भी हमने बताया था लगभग उसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 25 क्वेश्चन के जितने भी सीरीज हैं, अगर आप वो देख लेंगे तो आपको निश्चय ही फायदा होगा। और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा हमने मुहावरे, लोकोक्तियां, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द,
उपसर्ग, समास, ये सब बताया था। अगर वो सब आप देख लेंगे तो आपका 1 नंबर भी हिंदी में कहीं नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट है नवयुवक में कौन सा समास है, तो ये भी बताया गया था, कर्मधाराय समास, कर्मधाराय समास। अगला है पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, हमारे क्वेश्चन से ही एज इट इज मिला हुआ है, तो 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है सूर्य का स्त्रीलिंग क्या है, आज से 3-4 दिन पहले ही हमने एक वीडियो लाया था, उसमें सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो यह है सूर्या, सूर्य का स्त्रीलिंग है सूर्या। पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो मैंने आपको एक राइम भी याद करवाया था कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से, तो यहाँ पे अलग होने की फील आ रही है, तो अपादान से में मैंने बताया था कि अलग होने की फीलिंग आएगी तो वहां पे अपादान कारक होता है, नहीं तो फिर कर्ण कारक होता है, तो वो भी सही आंसर है। नेक्स्ट है सदानंद में कौन सी संधि है, तो ये व्यंजन संधि है। आगे देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको तैयार कर लें, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियोस को जरूर देखें, हिंदी के सभी वीडियोस देख लें, आपको बहुत फायदा होगा। और हिंदी के लिए भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है 7 पार्ट में, उसे मैराथन वीडियो करके है, आप उसे जरूर देख लेंगे, उससे तो कम से कम आपके 10 नंबर फिक्स हो जाएंगे, इतनी गारंटी है। उसको 7 में आप 350 क्वेश्चन है, अगर आप उन 7 वीडियोज को देख लेते हैं तो 10 नंबर कम से कम आपके फिक्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माथा टेक लेना मुहावरे का अर्थ क्या है, माथा टेक लेना का दुखी होना, जैसे आप जब दुखी होते हो तो अपने माथा पे हाथ रखते हो, तो वही हाल है ये, माथा टेक लेना यानी कि दुखी हो जाना। अगला है अग्नि का पर्यायवाची शब्द, इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो अग्नि के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे आग, पावक, दहन, वायु सखी और तपन, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। तो आप ये सब एक एक बार देखते अगर चलेंगे या फिर रिवीजन कर लेंगे, अगर आपके पास कोई बुक भी पढ़ा हुआ है तो आप उस बुक से देख जरूर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो हमें सभी को पता है कि खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो ये क्वेश्चन आपको कम से कम 10 बार तो बताया ही गया होगा, और जितनी बार भी सर आते थे जीके पढ़ाने के लिए तो आपको हर बार ये बताया जाता था कि विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 100 टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी को भूगोल के केंद्र मानकर, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था, तो ये वॉरेनियस ने कहा था, वॉरेनियस ने। नेक्स्ट देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था, और इसमें विजय कौन हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान। और एक दूसरी लड़ाई तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, तो ये भी इन्हीं दोनों के बीच हुआ था, लेकिन उसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। ये सब आपको याद रखना है। अगला है कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो यह 1935 में हुई थी। और कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, और अभी आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, शशिकांत दास हैं, तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो ये है ईटानगर। राज्य राजधानी के अलावा आपको राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी याद करना है। मुख्यमंत्री से रिलेटेड तो एक ट्रिकी वीडियो भी अपलोड किया गया है, और उसके अलावा राज्यपाल से भी रिलेटेड जितने भी राज्य हैं उनके राज्यपाल आपको वीडियो मिल जाएगा। वो सब अगर आप देख लेंगे तो 1 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। राज्य से 1 मार्क्स आता है, और मुख्यमंत्री से 1 मार्क्स आता है, और राज्यपाल, यानी कि इन तीनों को अगर आप कवर करेंगे तो लगभग 3 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो एनके सिंह है, नरेंद्र कुमार सिंह, एनके सिंह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है, तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। दोस्तों मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा कि ये क्वेश्चंस हमें आप ही के द्वारा भेजे गए प्रश्न है जो आपने भेजा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमने आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर कॉन्टैक्ट करें, आपको जरूर हम उस क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे और आपको भी इससे फायदा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है, तो ये वॉशिंगटन डीसी में है। आप हमारे प्लेलिस्ट में एक बार विजिट करें, वहां पर आपको जीके विथ ट्रिक्स या ट्रिकी जीके के नाम से एक फोल्डर मिलेगा, आप उसे पूरा देख लें। उसमें ज़्यादा वीडियो तो नहीं है, 5, 7, 8 वीडियो होंगे। अगर आप उसे देख लेंगे तो बहुत सारे ऐसे जैसे विश्व बैंक से रिलेटेड जैसे जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं
इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन और अलग अलग सैन्य बलों के प्रमुख, तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको 7-8 वीडियो मिल जाएंगे। अगर उसे आप देख लेंगे तो आपको बहुत लंबा लंबा चीज़ याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एक बार आप वहाँ जरूर देखें, अगर आप विजिट कर लेंगे तो आपको जरूर उसमें फायदा होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि किस शासक को न्याय की जंजीर कहा जाता था। तो ये जहांगीर को था, न्याय की जंजीर इन्होंने बजाया था। जो कोई प्रजा भी अपनी न्याय के लिए उस जंजीर को हिला सकता था और वो सीधे जहांगीर के दरबार में बात कर सकता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक कपास उत्पादित करने वाला देश कौन सा है। तो ये चीन है और भारत में वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा ये चीज़ होता है। दूसरे नंबर पे शायद महाराष्ट्र आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी विश्व में पूछा गया तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में भारत में पूछ ले, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 14 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन 2 मनाए जाते हैं, कौन कौन से, एक तो बाल दिवस हो गया और एक मधुमेह हो गया। इसके लिए भी एक वीडियो जब मैं पढ़ा रहा था आपको तो उसमें एक ट्रिक भी बताया था कि बाल दिवस के दिन हमें क्या मिलता है, बच्चों को चॉकलेट मिलता है और ज़्यादा चॉकलेट खाने से मधुमेह यानी कि शुगर की बीमारी होती है। तो इस तरह से लिंक करने का मैंने आपको तरीका बताया था, क्योंकि बाल दिवस तो सबको पता रहता है कि बाल दिवस है 14 नवंबर को, क्योंकि हम सभी स्कूल में गए हैं, स्कूल में ऐसा डेज मनाया जाता है, लेकिन मधुमेह दिवस नहीं पता होता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम भूमिगत विस्फोट कहाँ किया गया था। तो जब न्यूक्लियर बम का परीक्षण किया गया था तो पोखरण में किया गया था और ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में। नेक्स्ट है, फाहियान किसके शासनकाल में आया था। तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी और इसीलिए इन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त कौन थे, समुद्रगुप्त के ये पुत्र थे और ये गुप्त वंश के थे। तो गुप्त वंश के संस्थापक कुमार गुप्त थे, तो श्री गुप्त थे। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ लगाया गया था। तो ये डिगबोई असम में लगाया गया था। असम में बहुत सारे तेल शोधक कारखाने हैं, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। कुछ है, आपको तेल शोधक कारखानों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे नुमालीगढ़ हो गया और भी कुछ है, मुझे तो पूरा नाम याद नहीं आ रहा है। तो अगर एग्जाम में आता है तो आप कम से कम असम का जो तेल शोधक कारखाने हैं उसके बारे में आप याद जरूर रख लेंगे। नेक्स्ट है, जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, ये दान नहीं राष्ट्रगान होगा। जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, देखिए मैंने आपको बताया था मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, तो ये आपको मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। तो कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो ये हैं एच.डी. कुमारस्वामी। यहाँ पे ये अलग पार्टी से हैं, पीडीएस शायद इनकी पार्टी का नाम है और ये कांग्रेस से गठबंधित हैं कर्नाटक में। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है, बैजूभाई वाला है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ये है हाइड्रोजन फ्लोराइड। दोस्तों मैंने जीके के लिए आपको बताया था कि कभी भी आप फुल मार्क्स के लिए प्रयास ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लें जीके में आपको 25 में 25 नहीं मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि आप रीजनिंग और हिंदी में 25 में 25 ट्राई कर सकते हैं और बाकी मैथ और जीके में अगर आप 30 नंबर भी लेके चलते हैं तो आपके अच्छे खासे मार्क्स 70+ मार्क्स आपके बन जाते हैं, जो आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा मार्क्स है। तो अगर आपने इस तरीके से पढ़ाई की होगी तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। तो कांच पे हम हाइड्रोजन फ्लोराइड से लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला भारत आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। भारत में ही आयोजित हुआ था, इसीलिए कहाँ पूछा गया है। तो ये नई दिल्ली में हुआ था। तो आसियान के बारे में आपको पता होना चाहिए। आसियान क्या है, इसकी राजधानी, इसका हेडक्वार्टर तो ये जकार्ता में है। आसियान की हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जकार्ता में। आसियान में भारत शामिल नहीं है, ना ही भारत है ना ही चीन है। ये जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म ही है, तो उसी का एक ग्रुप है। इसमें भारत नहीं है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि आसियान ग्रुप में कौन शामिल नहीं है, और वहाँ पे जितने 3 ऑप्शन दिए हुए थे कि जो उसके थे और एक चौथा ऑप्शन भारत था। तो बहुत सारे लोग भारत में कंफ्यूज हो रहे थे कि भारत तो होगा ही, लेकिन भारत नहीं है, ये आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म स्थान कहां पर है? तो ये कुंडग्राम में है। महावीर कौन थे? तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए थे। जैन धर्म की स्थापना किसने करी थी? ये आप कमेंट करके बताएंगे, जैन धर्म की स्थापना किसने की थी। अगला क्वेश्चन है, लावारिस शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? लावारिस शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो यह है ला उपसर्ग। मैंने आपको उपसर्ग के ऊपर भी एक वीडियो प्रोवाइड किया और कहा था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके एग्जाम में, और हर एग्जाम में बनेगा, चाहे पहला एग्जाम हो या फिर आखिरी एग्जाम हो, उपसर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर बनेगा। साथ साथ दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं कि अभी तो एग्जाम्स चल रहे हैं, जब तीनों शिफ्ट के पेपर खत्म हो जाएंगे तो रात में 8 बजे तक आपको जैसे जीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे ही 100 क्वेश्चन जीके के 100 वन लाइनर क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू बेस्ड भी हो सकता है, आपको 100 क्वेश्चन का एक सेट मिलेगा, एक सीरीज मिलेगा। आप उसे जरूर देख लें। अगर आप वो देख लेंगे, क्योंकि एक बार हमने देख लिया है कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है, उसके बाद अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको जीके में भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जो जरूर और 100% एग्जाम में ही आने की संभावना पूरी रहेगी। तो उन क्वेश्चंस को जब आप देख लेंगे तो आपको बहुत आने वाले एग्जाम में फायदा होगा। अगर अभी आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो वो क्वेश्चंस आप जरूर देख लेंगे, आपको जरूर उससे फायदा होगा। और इसके अलावा भी जो क्वेश्चन अभी पड़े हुए हैं, जो वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उन्हें देखें, जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके देखें। अगर आप 1.5 गुना स्पीड पे कर लें उसे और फटाफट देखें तो आपको उससे अच्छा फायदा मिलेगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन रिविजन भी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अब तुम जाओ में कौन सा वाक्य है, कैसा वाक्य है? तो ये आज्ञावाचक है, यहाँ पे आज्ञा दिया जा रहा है जाने के लिए, अब तुम जाओ। इसी तरह से अगर नहीं का बोध होता है तो वो निषेधवाचक बोध होता है। और कभी कभार आपको क्या रहेगा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, क्या मैं अंदर आऊं, तो ये सब क्या होता है? ये सब है प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये सब आपको ध्यान रखना होता है। अगला है, अंतर के पट खोलना का अर्थ क्या है? तो यह है विवेकपूर्ण तरीके से काम लेना। अंतर का पट खोलना, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। मैंने जब ये क्वेश्चन आपको बताया था उस समय बताया भी था कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है ये, तो क्वेश्चन इसीलिए एग्जाम में आ भी गया है। तो विवेकपूर्ण तरीके से काम लेना, अंतर के पट खोलना का, बहुत से लोग होते हैं कि गिले शिकवे मिटाना, इस तरह से बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ये। अगला देखते हैं, जो शोक करने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अशोच्य। इस पे हमने 1800 अनेक शब्द के एक शब्द पे एक वीडियो बनाया हुआ है, 2 घंटे का वीडियो है। अगर आप उसे देख लेंगे तो 3 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा एग्जाम में। 3 मार्क्स, 2 घंटा आप फास्ट फॉरवर्ड कर लें, उसे 1.5 घंटे का कर दें और आपको निश्चय ही उसमें फायदा होगा, क्योंकि जितने भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनते हैं लगभग उसमें हमने कवर कर लिया है। अगला है, राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? तो घूमर है। ये अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, कहीं घूमर, झूमर, इस दोनों ही नाम से कहा जाता है इसे। तो एक ही नृत्य है, घूमर या झूमर जो भी हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर, तो ये थे एपीजे अब्दुल कलाम। इनकी मृत्यु हो गई है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, इनकी एक मूर्ति भी बन रही है एपीजे अब्दुल कलाम की, कहाँ पे? रामेश्वरम में बन रही है। इसका उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी ने ही किया था। उसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि उड़ीसा का जो व्हीलर द्वीप था उसका नाम बदल के भी इनके नाम पे रख दिया गया है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। तो ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। ये भारत के राष्ट्रपति थे, इन्हें भारत रत्न भी मिला था, राष्ट्रपति बनने से पहले ही इन्हें भारत रत्न मिल गया था। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे। इनसे बहुत क्वेश्चन, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इनके लाइफ से बन ही जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बहुत से लोग सी राजगोपालाचारी में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यही थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। जब ये हटे थे तो पहले भारतीय सी राजगोपालाचारी बने थे और उसके बाद से फिर हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होने लगे थे। 2020 का ओलंपिक गेम कहाँ खेला जाएगा? तो कहाँ खेला जाएगा? ये खेला जाएगा टोक्यो में। टोक्यो कहाँ है? जापान में। तो आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले कहाँ खेला जाना है और इसके बाद कहाँ खेला जाना है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। गेम्स कहाँ कहाँ होते हैं, जैसे मैं आपको कुछ गेम्स का अभी बता दे रहा हूं। इन गेम्स से, क्योंकि हर एग्जाम में आपको हर शिफ्ट में किसी न किसी गेम्स का आयोजन स्थल पूछा ही जाएगा, तो इसीलिए आप भी उन सबको कर लें। अगर आपको याद रहेगा तो ठीक है, क्योंकि ओलंपिक गेम्स के लिए
2032 तक का गेम्स का अनाउंसमेंट हो चुका है। तो उन सभी को आप एक बार देख लें कहां कहां होना है, क्योंकि 2020 पूछा गया है, फिर 2024 पूछा जाएगा, 2028 पूछा जाएगा, 2032 पूछा जाएगा। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप को आपको देख लेना है, और राष्ट्रमंडल खेल देख लेना है, और एशियन गेम्स देख लेना है। ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेम है, यहां पे आपको पूछा ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद। इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स होते हैं उन सबको भी एक एक बार देख लेना है, उसे याद नहीं करना है। ये सब स्टैटिक जीके का फैक्ट है, अभी ट्रेंड चला हुआ है स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस पूछे जाने का। अगर 25 क्वेश्चन है तो 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ स्टैटिक जीके से पूछ लिए जाते हैं, और अगर 50 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 10 नंबर तक के क्वेश्चन स्टैटिक जीके से बन जाते हैं। तो इसीलिए स्टैटिक जीके आप याद कर लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग कहां किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट हम खाने में प्रयोग करते हैं, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, या मीठा सोडा के नाम से भी उसे हम जानते हैं। वहीं अगर सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो यह क्या है? यह है धोने वाला सोडा, धोवन सोडा। तो यह सब का भी आपको नाम याद रखना है। चलिए देखते हैं इसमें क्या हुआ था कि मेरे एक मित्र ने भेजा था, तो वो उन्होंने पहले सोडियम ऑक्साइड लिख दिया था, लेकिन फिर बाद में एक दूसरे मित्र ने बताया कि सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो जो भी है आप सही से इसे देखेंगे। तो इसका मतलब है कि फिजिक्स से भी क्वेश्चन, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन बन रहा है, कुछ कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री से आपके आ रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये हिंदी से है कि मुख का पर्यायवाची क्या है? मुख का पर्यायवाची क्या है? तो मुंह, चेहरा, मुखरा, मुखमंडल, आनन। यहां पे आनंद हो गया है, आनन है, आनन, आनन ये वाला, आ न आनन, ये है आनन। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक के अलावे आपको ज्यादा करवा दे रहा हूं, क्योंकि आप ये सब याद रख लेंगे तो आपको काफी आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो सॉफ्ट मेटल के नाम से भी ये विख्यात है, ये सोडियम है, सोडियम है। सोडियम को कहां रखा जाता है? ये भी क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव ये धातु होता है, तो इसे हम खुला नहीं छोड़ सकते हैं। ये हवा में भी किसी न किसी हवा में ऑक्सीजन के साथ ये कर लेता है रिएक्शन, इस कारण से इसे हम नहीं रख सकते हैं। तो इसे हम किरासन के तेल में डुबा के रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, खरीफ फसल कब बोई जाती है? तो कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है। तो और आपके लिए क्वेश्चन है एक, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि रबी फसल कब बोई जाती है? रबी फसल कब बोई जाती है? अगर आपको नहीं भी पता है तो आप कम से कम गूगल जरूर सर्च कर लें। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल कर लीजिए, क्योंकि अगले एग्जाम में गारंटी है कि रबी फसल से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, बहुत ज्यादा चांस है इससे क्वेश्चन बनने का। तो खरीफ फसल जून जुलाई और सितंबर तक चला जाता है, जून जुलाई सितंबर 3 माह तक जाता है, लेकिन स्पेशली जून के एंड और जुलाई के फर्स्ट वीक तक में इसे माना जाता है कि बोया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज ये वाला, इसमें आपको ये ऐड कर देना है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक के लेखक कौन है? और ओरिजिन ऑफ स्पेसीज तो ये है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, जो हम विकासवाद के सिद्धांत यही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकासवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये मछली से संबंधित है। तो आपको अलग अलग क्रांति भी याद रखना है, जैसे कि सबसे पहले तो हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति किससे? फसलों से संबंधित थी। फिर श्वेत क्रांति थी, वो दुग्ध से संबंधित थी। फिर लाल क्रांति है, तो लाल क्रांति किससे संबंधित है? मीट से संबंधित है और टमाटर से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे है? तो गुलाबी क्रांति झींगा मछली से संबंधित थी और प्याज से संबंधित थी। फिर पीली क्रांति है, तो पीली क्रांति आपको संबंधित है दलहन से शायद संबंधित है। काली क्रांति आई थी तो वो पेट्रोलियम से संबंधित थी। भूरी क्रांति आई थी तो वो संबंधित थी आपको उर्वरक से। उसी के अलावा और भी क्वेश्चन, गोल क्रांति भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो गोल क्रांति से भी रिलेटेड। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे इस तरह से क्रांति पे होते हैं, तो आप याद कर लेंगे। रजत क्रांति अंडों से आई थी, गोल क्रांति आलू से आई थी, तो ये सब आपको याद रख लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में बन जाता है कभी कभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो कान की हड्डी को सबसे छोटी हड्डी है, और इसे हम क्या कहते हैं? स्टेपिस कहते हैं, स्टेपिस। और सबसे बड़ी हड्डी, आज के एग्जाम में शायद आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में कि सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो वो कौन है? फीमर है, जांघ की हड्डी है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। सबसे कठोर हड्डी की बात करें तो वो क्या है?
सबसे कठोर वो हमारा है जबड़े की हड्डी, जबड़ा का हड्डी है। और अगर शरीर के सबसे स्ट्रॉन्ग तत्व की बात करें तो वो है एनामेल, वो दांतों में पाया जाता है। तो ये सब चीज आपको याद रखना। कानों में 3, एक कान में 3, दूसरे कान में 3, तो कुल 6 हड्डी होती है कानों में। ये सब भी आपको याद रखना है। एजी को क्या कहते हैं? एजी, एजी यानी कि ये एक जो नाम है उसका, आपको साइंस में, केमिस्ट्री में हर मेटल के लिए एक नाम दिया गया है और उसका एक शॉर्ट नेम भी दिया गया है, ताकि उसको जब हम जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें लिखते हैं इसी शॉर्ट नेम से लिखते हैं। तो वो एजी हम कहते हैं चांदी को, जो कि है अर्जेंटम। एजी का पूरा नाम है अर्जेंटम। उसी तरह से सोना को हम ऑरम कहते हैं, AURUM, ऑरम, सोना को ऑरम। नेक्स्ट देखते हैं, BHU की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। मदन मोहन मालवीय। BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। BHU का मतलब क्या हो गया? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और मदन मोहन मालवीय, इन्हें महामना की भी उपाधि मिली थी और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था मृत्यु के 80 वर्षों के बाद। तो ये मरने के 80 सालों के बाद इन्हें महामना की उपाधि, महामना नहीं, भारत रत्न से नवाजा गया था। तो और इनके लिए जो भारत रत्न लेने के लिए कौन आई थी? तो वो आई थी इनकी पौत्र वधू, यानी कि इनके पोते की पत्नी सरस्वती मालवीय लेने के लिए आई थी। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसीलिए देख लिया कीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनाई गई थी? तो ये 1911 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1911 में। और उस समय वायसराय कौन थे? ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था। तो हार्डिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग उस समय वायसराय थे। और इससे पहले कहां पे थी? तो वो कोलकाता में थी। कहां पे थी? कोलकाता में। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन कि 2018 में आरबीआई के पद से किन्होंने इस्तीफा दे दिया था? 2018 में आरबीआई के पद से इस्तीफा किन्होंने दे दिया था? तो ये थे उर्जित पटेल। उर्जित पटेल ने दिया था। और उर्जित पटेल के इस्तीफा उर्जित पटेल किसके देने के बाद आ गए थे? रघुराम राजन ने अपना दूसरा कार्यकाल लेने से मना कर दिया था। 4-4 साल का कार्यकाल चलता है, तो हर एक गवर्नर को 2 कार्यकाल दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, आरबीआई के गवर्नर को। तो जब उनका पहला कार्यकाल पूरा हुआ था तो उन्होंने दूसरा कार्यकाल लेने से मना कर दिया था। तो उसके बाद ये थे उप गवर्नर थे, डिप्टी गवर्नर थे आरबीआई के, तो इन्हें गवर्नर बनाया गया था। तो और आपको यह भी पता होना चाहिए कि उर्जित पटेल जो है ये पहले आरबीआई गवर्नर थे जो विदाउट वीटो पावर के गवर्नर बने थे। इसी शर्त पे इन्हें गवर्नर बनाया भी गया था, ये अपना वीटो पावर का यूज नहीं करने वाले थे। और जब इन्होंने भी अपना बिना कार्यकाल पूरा हुए इस्तीफा दे दिया, तो इसके बाद शशिकांत दास को बनाया गया। शशिकांत या शक्तिकांत दास है, मैं बार बार कंफ्यूज हो जा रहा हूं नाम में इनका। तो अभी वर्तमान में यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से गेंदबाज ने पाकिस्तान के खिलाफ हैट्रिक ली है? यह क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन लिख दिया गया है कि किस गेंदबाज ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले ओवर में हैट्रिक ली थी? तो ये इरफान पठान ने लिया था। पाकिस्तान में ही मैच ये हुआ था, पहले ही ओवर में इन्होंने हैट्रिक ले ली थी, लेकिन भारत ये मैच हार गया था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लोक नृत्य से हर एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है। केरल है इसका राज्य। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन हैं? तो अभी सीके खन्ना है। आपको पता होना चाहिए कि आरएम लोढ़ा समिति के जो नए नए रूल्स आए हैं उसके तहत से बहुत सारे लोगों को अपने पद गंवाने पड़े हैं। और रणजी वगैरह की टीम भी जो है इस पे भी कुछ असर पड़ गया है कि हर राज्य के लिए एक ही टीम होना चाहिए। इस बार आपने बहुत सारे नए टीम्स देखे होंगे, बिहार भी इस बार रणजी खेल रहा है, बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के भी देश राज्य आए हैं, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब भी खेलने के लिए आ गए हैं। तो ये आरएम लोढ़ा समिति के कारण ही हो पाया है और उन्हीं के कारण कार्यवाहक अध्यक्ष को बनवाना पड़ गया था, क्योंकि अभी कोई भी अध्यक्ष नहीं बचा था काम करने के लिए, काम करने के लायक, सब अभी सस्पेंड हो गए थे। तो सीके खन्ना को कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पे रखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, आदान का विलोम शब्द क्या है? तो आदान का विलोम शब्द प्रदान है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं और मेरे पास इसके लिए, यानी कि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब अगर आप हमारे हिंदी के वीडियो को देखेंगे, हिंदी के हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, इसीलिए मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं कि अगर आप उन सभी वीडियोस को देखेंगे तो 20+ मार्क्स आपका सिर्फ वीडियो देख के हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, बस आप वीडियो देखिए और जो क्वेश्चन में बताया जा रहा है उसे बस याद कर लीजिए। आप 20+ मार्क्स आपका एग्जाम में 5 से 8 मिनट के बीच आप 25 क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आपका मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा।
20+। लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप मेहनत कर दोगे, इधर उधर से पढ़ लोगे, जो हम बताते हैं अलग से पढ़ने के लिए, तो आपका 25 में 25 आने वाला है, ये आप श्योर रख लीजिए। और उसके बाद जीके का जो 1000 क्वेश्चन का एक सेट हमने बनाया हुआ है, 3 पार्ट में उसे अपलोड किया गया, 1000 क्वेश्चन का सेट, तो वो अगर आप देख लेंगे तो जीके में भी 10 क्वेश्चन आपका वहीं से आ जाएगा, इसकी भी गारंटी है, क्योंकि हमने अभी भी एनालाइज किया है, जो जो बता रहे हैं वो आ भी रहा है। आगे देखते हैं अमृत का पर्यायवाची शब्द, तो यह है सुधा, पीयूष, अमी और सोम। सुधा, पीयूष, अमी और सोम। आगे देखते हैं बेस्ट एक्ट्रेस आईफा अवार्ड किसे दिया गया था, यानी कि आईफा का बेस्ट एक्ट्रेस खिताब किसे मिला था, तो ये श्रीदेवी को मिला था। किस फिल्म के लिए? मॉम फिल्म के लिए। मरणोपरांत ये इन्हें मिला था। आगे देखते हैं पंजी किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये मांडवी नदी के किनारे स्थित, आपको पता होना चाहिए। नदियों के किनारे बसे शहर, नदियों के किनारे बसे शहर आपको पता होना चाहिए। मांडवी, पंजी। पंजी क्या है? गोवा की राजधानी है। नेक्स्ट है नारी पोर्टल योजना किसने लॉन्च किया है? नारी पोर्टल योजना किसने लॉन्च किया है, तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? ये हैं श्रीमती मेनका गांधी। श्रीमती मेनका गांधी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा किसको किसको मनोनीत किया जाता है, किसको किसको नियुक्त किया जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछता है, तो ये सब ध्यान रखने वाली चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला किस कारण से दिखाई देता है, तो ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। बहुत ही आसान सा ट्रिक है, अगर कोई भी रंग से क्वेश्चन आपसे पूछे कि आकाश का रंग नीला, डूबते हुए सूरज का रंग लाल, या फिर आकाश अंतरिक्ष में आकाश काला, या फिर आकाश कभी कभी लाल भी हो जाता है, तो वो सब क्यों दिखाई देता है? समुद्र का रंग ब्लू दिखाई देता है जबकि पानी तो कलरलेस है, तो ये सभी का रीजन है प्रकीर्णन। सभी का रीजन क्या है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण ही हम रंग देख पाते हैं, कोई भी रंग वो प्रकीर्णन के कारण संभव हो पाता है। नेक्स्ट है फैजी किसके दरबार में रहता था, तो ये अकबर के दरबार में था फैजी। ये नवरत्न था अकबर के दरबार का, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे समाप्त हो गए हमारे सभी क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको हमारी तरफ से दिए गए वीडियो अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी साथियों में शेयर कर दें, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके, उन्हें भी इस वीडियो से जो भी ज्ञानवर्धक बातें हैं वो पता चल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेना चाहूंगा आपसे विदा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जो कि आपको एग्जाम में हमेशा आगे रखेगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।